इस फिल्म के पहले पार्ट में एक लड़के ने, जिसका नाम पीटर था, उसने एंजेलिना एक लड़की बनकर अरावक कैंप के सभी लोगों को मार दिया था। इसके बाद पीटर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अब इस फिल्म में बाकी के कैंपर्स को दिखाते हैं तो वहीं पर फेब नाम की एक लड़की उन सभी कैंपर्स को पीटर के बारे में बता रही होती है, लेकिन इतनी वहाँ पर उनकी काउंसलर एली आ जाती है और वो फेब को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो फेब वहाँ से जा रही होती है, लेकिन बीच रास्ते में एंजेलिना की और फेब के बीच आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो फेब वहाँ से चले जाती है। अब वो जंगल में खो गई थी, उसके पास एंजेलिना आती है। तो एंजेलिना पहले तो फेब को मारती है, उसके बाद वो उसकी जीभ को काट देती है, क्योंकि वो कैंप के रूल का फॉलो नहीं कर रही थी। तो यहीं से फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। अब फिल्म में एंजेलिना सभी लड़कियों को उठाती है, और उन लड़कियों में थी मॉली, एली, मेरा, डेमी, लिया, ब्रूक और जूडी। तो वहाँ पर फेब नहीं रहती है, और सभी लड़कियाँ एंजेलिना से फेब के बारे में पूछती हैं। तो एंजेलिना उनसे झूठ बोल देती है, वो उनसे कह देती है ना वापस घर चली गई है, उसको ये कैंप पसंद नहीं आया। तो अब इसके बाद दो बच्चों को दिखाते हैं जो उन लड़कियों के फ़ोटो ले रहे होते हैं चुपके से। अब इसके बाद एंजेलिना अंकल जॉन के पास रहती है, जो इस कैंप का ओनर था, और उससे बातें करती है। अब सभी कैंपर्स खाना खा रहे होते हैं, और वहीं पर अंकल जॉन स्पीच देते हैं, और वो एंजेलिना को काउंसलर ऑफ द वीक बना देते हैं, और वहाँ पर वो सभी मॉर्निंग सॉन्ग भी गाते हैं। अब इसके बाद टीसी एंजेलिना से मिलता है और उसको काउंसलर ऑफ द वीक बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन भी करता है। तो वहाँ पर ऐसी बातें करते हैं। इसके बाद एंजेलिना वहाँ से चले जाती है। अब वो सभी स्विमिंग पूल पर रहते हैं, वहीं पर सियोन मॉली के पास आता है। तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, और वहाँ पर वो बातें करते हैं, लेकिन एली भी सियोन को पसंद करती थी और वो उसके पास आती है, लेकिन इतने ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद एंजेलिना को दिखाते हैं जो जंगल में जाती है। वहाँ पर उसको ब्रूक और जूडी मिलती है, जो दोनों बहन थी, और वहाँ पर वो मैरी जूना और ड्रिंक पी रहे थे, और वो एंजेलिना के सॉन्ग का भी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एंजेलिना इस टाइम तो वो उनसे कुछ नहीं कहती है, वो वहाँ से आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखती है कि ब्रूक किसी लड़के के साथ रोमांस कर रही थी, तो एंजेलिना उस लड़के को वहाँ से भगा देती है। तो ब्रूक नशे में थी, तो वो सो जाती है। अब वो उठती है तो देखती है कि एंजेलिना ने उसकी बहन जूडी को जला दिया था। तो थोड़ी देर बाद एंजेलिना ब्रूक को भी जला देती है। अब इसके बाद एक और लड़की को दिखाते हैं जिसे इस कैंप से नफरत थी, और वो यहाँ से घर जाने के लिए कहती है, और वो उसे घर भी भेज देते हैं। तभी वहाँ पर एंजेलिना जॉन को बताती है कि उसने ब्रूक और जूडी को भी घर भेज दिया है, और वहीं पर जॉन उसे वार्न करता है और उससे कहता है कि अब तुम किसी को भी घर नहीं भेजोगी, अगर किसी को भी घर भेजो तो उससे पहले मुझे बता देना। अब इसके बाद उन लड़कियों को दिखाते हैं जो अपनी केबिन पर रहते हैं। तभी वहाँ पर डेमी को केबिन से बाहर कोई दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर और कोई नहीं थे, वो लड़के थे, और वो उनके केबिन पर पैंटी रेड डालते हैं। इसका मतलब वो उनकी पैंटी और ब्रा को ले जाते हैं। लेकिन इतनी वहाँ पर एंजेलिना आ जाती है, और वो उन सभी लड़कों को वहाँ से भगा देती है, और एंजेलिना वहाँ से चले जाती है। अब सभी लड़कियाँ उन बॉयज़ के केबिन पर जाने का फैसला करते हैं, और वो वहाँ पर जाते भी हैं, और बॉयज़ से अपनी पैंटी वापस ले रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो ऐसे ही फन कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी वहाँ पर एंजेलिना आ जाती है। बट इतनी वहाँ पर मैर सभी को अपनी ब्रेस्ट दिखाती है। तो एंजेलिना को इससे काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसे घर छोड़ने के लिए कार में ले जा रही होती है, और कार में भी उनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो वहीं पर एंजेलिना इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन से मैर को मार देती है। तो अब इसके बाद अगले दिन उन कैंपर्स को दिखाते हैं जो खाना खा रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। तो वहीं पर एंथोनी और जूड एंजेलिना को डराने का फैसला करते हैं। अब इसके बाद टीसी को दिखाते हैं जो उन चीज़ों के बारे में बताता है सभी को जो चोरी हो गई थी। तो अब इसके बाद एंजेलिना ओल्ड केबिन पर जाती है जो काफ़ी टाइम से बंद थी, और वहाँ पर उसके पास मॉली भी आती है और उससे बातें करती है। तो वो उसे सियोन के बारे में बताती है। तो मॉली सियोन को लाइक करती थी, लेकिन एली भी सियोन को लाइक करती थी, और इस वजह से मॉली ऑकवर्ड फील कर रही थी। लेकिन एंजेलिना उसे समझाती है, और वहाँ से वो चले जाते हैं। अब इसके बाद एंथोनी और जूड को दिखाते हैं जो एंजेलिना को डराने की तैयारी कर रहे होते हैं।
तब उन बच्चों को दिखाते हैं जिन्होंने लड़कियों के फ़ोटो खींचे थे और वो उनको देख रहे होते हैं, लेकिन इसके बारे में एंजेलिना को पता चल जाता है और वो उनसे उन फ़ोटो को ले लेती है। उनमें एक फ़ोटो एंजेलिना का भी रहता है। अब इसके बारे में एंजेलिना टीसी को बताती है और वो उससे उन बच्चों को घर भेजने के लिए कहती है, लेकिन टीसी इससे मना कर देता है। और वहीं पर टीसी एंजेलिना को बताता है कि एंथोनी और जूड तुम्हें डराने वाले हैं और तुम बचकर रहना। अब इसके बाद एंथोनी को दिखाते हैं जो फ्रेडी क्रूगर बनता है और जूड जेसन बनता है, लेकिन एंजेलिना को इसके बारे में पता रहता है तो वो लेदर फेस बनती है। तो सबसे पहले वो एंथोनी के गले को काट देती है। इसके बाद वो चेनसो से जूड को मार देती है। अब वो बाकी लड़कियों के पास जाती है और उससे एली के बारे में पूछती है, तो वो उसे बताती हैं कि एली रेस्ट रूम में है। तो वो रेस्ट रूम में जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एली एक लड़के के साथ रोमांस कर रही थी। तो एंजेलिना अपनी चेनसो से उसे मारने वाली थी, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती है। तो वो डोर को नॉक करती है और एली अपने उस बॉयफ्रेंड को छुपा देती है और वो बाहर आती है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाती है। तो अब इसके बाद अगले दिन टीसी को दिखाते हैं जो जूड और एंथोनी को ढूंढ रहा था, लेकिन अब उसको कौन बताए कि वो मर गए हैं। तो वहीं पर मॉली के पास एंजेलिना आती है। तो वो मॉली की काफ़ी बेइज्जती करती है क्योंकि वो भी सियोन को लाइक करती थी और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे काफ़ी नफरत करती हूँ। इस वजह से मॉली काफ़ी सैड रहती है और वो अपनी कैबिन पर रहती है। उसके पास एंजेलिना आती है और मॉली एंजेलिना को बताती है कि एली ने उसकी बेइज्जती की और उसने मुझसे ये भी कहा कि वो मुझसे नफरत करती है। तो अब इसके बाद एली को दिखाते हैं जो बाथरूम में जाती है। वहाँ पर उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें सियोन उससे बाहर मिलने के लिए कहता है। इससे एली काफ़ी खुश हो जाती है और वो बाहर जाती है। वो ओल्ड केबिन पर जाती है, लेकिन तभी हमको पता चलता है कि वो मैसेज सियोन ने नहीं बल्कि एंजेलिना ने उसे लिखा था। तो एंजेलिना एली में चाकू मारती है और उसे ओल्ड केबिन में ले जाती है। वो उस टॉयलेट में उसको फेंक देती है जिसमें यूरिन और सिट रहते हैं। तो बदबू और दम घुटने की वजह से एली की डेथ हो जाती है। तो अब इसके बाद डेमी एंजेलिना के पास केबिन पर जाती है और वहाँ पर वो एंजेलिना को बताती है कि उसने जितनी भी लड़कियों को घर भेजा था, डेमी ने उन सभी के घर पर कॉल किया था, लेकिन उनके पेरेंट्स ने डेमी को बताया था कि वो लड़कियाँ अभी भी घर पर नहीं पहुँची हैं। तो एंजेलिना को डर था कहीं डेमी को सच ना पता चल जाए, इसलिए वो गिटार स्ट्रिंग से उसकी गर्दन को घोट देती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो उसकी डेड बॉडी को ठिकाने ही लगा रही होती है, लेकिन इतनी केबिन पर लिया आ जाती है और वो डेमी की डेड बॉडी को देख लेती है। एंजेलिना लिया को भी मार देती है क्योंकि वो सभी को सच बता देती है। अब इसके बाद सियोन और मॉली को दिखा देते हैं। तो वो रिलेशनशिप में थे और वहाँ पर वो किस भी करते हैं। इसके बाद मॉली केबिन में जाती है। अब केबिन पर सिर्फ लड़कियों में मॉली और एंजेलिना ही बचे थे और एंजेलिना मॉली को बताती है कि उसने सभी को घर भेज दिया है क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। तो अब इसके बाद एंजेलिना रात को सो रही होती है और उसने जिनको भी मारा था उसे उनके सपने आते हैं। इससे वो डर जाती है। अब अगले दिन वो अंकल जॉन के पास रहती है और बताती है कि उसने सभी को घर भेज दिया है। इसी वजह से अंकल जॉन उसे काउंसलर की पोजीशन से हटा देते हैं और उसे इस कैंप से जाने के लिए भी कहते हैं। इससे वो काफ़ी सैड रहती है और वो मॉली के पास आकर उसे गुड बाय कहती है और इसके बारे में बताती है कि वो कैंप से जाने वाली है और वहाँ से चले जाती है। अब इसके बाद मॉली सियोन के पास जाती है और उससे एंजेलिना के बारे में बताती है। तो मॉली और सियोन एंजेलिना से बातें करने के लिए, उसे मनाने के लिए, समझाने के लिए ओल्ड केबिन पर जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि सियोन उनको वहीं पर मिलेगी। तो मॉली उससे बातें कर रही होती है। इतने ही सियोन उस ओल्ड केबिन के अंदर जाता है। वहाँ पर उन्हें उन सभी की डेड बॉडी मिलती है जिनको एंजेलिना ने मारा था। तो इसी वजह से एंजेलिना सियोन और मॉली दोनों को पकड़ लेती है और बांध देती है। अब इसके बाद टीसी को दिखाते हैं जो एंजेलिना को ढूंढते हुए ओल्ड केबिन पर आ जाता है, लेकिन इतने ही एंजेलिना उस पर बैटरी एसिड फेंकती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है और उसका फेस भी जल गया था। तभी वहाँ पर सियोन को रियलाइज़ होता है कि एंजेलिना और कोई नहीं बल्कि वही किलर था जिसने अरावक के सारे कैंपर्स को मारा था। तो वहीं पर एंजेलिना उसको बताती है कि उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन वो मेंटल हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम से थी, उसके बाद उसे छोड़ दिया था और जिस भी पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था वो सियोन का डैडी था। इसी वजह से एंजेलिना सियोन की गर्दन को काट देती है। अब एंजेलिना थोड़े टाइम के लिए केबिन से बाहर जाती है
मौके का फ़ायदा उठाकर मॉली अपने आप को खोल लेती है। एंजेलिना वापस से अपनी केबिन में आती है तो मॉली उसे बेहोश करके वहाँ से भागने लगती है। एंजेलिना उसके पीछे रहती है लेकिन मॉली पत्थर से गिर जाती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद एक और कैंपर को दिखाते हैं जिसे उन दोनों बच्चों की डेड बॉडी मिलती है। वो ऑफिस में जाती है, वहाँ पर उसे जॉन की भी डेड बॉडी मिलती है और वो देखती है कि वहाँ पर रॉब भी मरा हुआ रहता है। लेकिन इतनी वहाँ पर एंजेलिना आ जाती है और वो उस लड़की को भी मार देती है। अब इसके बाद मॉली को दिखाते हैं तो वो मरी नहीं थी, वो जिंदी थी और उसे होश आता है। अब इसके बाद एंजेलिना को दिखाते हैं जो एक लेडी के साथ कार में रहती है, लेकिन वो लेडी भी एंजेलिना से नशे और सेक्स के बारे में बातें करती है। इस वजह से एंजेलिना उसे भी मार देती है। अब उसकी कार को वो खुद ले लेती है। तो मॉली एक कार को रोकती है लिफ्ट के लिए, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि एंजेलिना ही रहती है और वो चिल्लाने लगती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।